नमस्कार, चैनल 2 देख रहे दर्शकों का इस हिंदी बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं तमन्ना बेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिल्ली पुलिस ने साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में गैंगरेप मामले में दायर की 1000 पन्नों की चार्जशीट। 1000 पन्नों के आरोप पत्र में 40 लोगों को बनाया गया है गवाह। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को वीजा देने के फैसले का विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया बचाव। कहा, वीजा देने में किया गया है तमाम प्रक्रियाओं का पालन। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से बलिया में की मुलाकात। गैंगरेप पीड़िता की याद में स्मारक बनाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में सिर्फ 5 आरोपियों के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली में बीते 16 दिसंबर को 23 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक स्थानीय अदालत में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया। आरोप पत्र में सभी 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के तहत हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, अप्राकृतिक अपराधों, डकैती, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र पर 5 जनवरी को विचार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने अदालत से प्राथमिकी को सीलबंद लिफाफे में रखने और बंद कमरे में कार्यवाही की इजाजत मांगी ताकि पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जा सके। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1000 पन्नों के आरोप पत्र में 40 लोगों को गवाह बनाया है, मगर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल से नहीं आई है, जिसे बाद में अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। हालांकि मेडिकल जांच की रिपोर्ट न आने से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मामले की सुनवाई बंद कमरे में होने की संभावना है और साकेत स्थित इस त्वरित अदालत में मामले की सुनवाई रोजाना होगी। दिल्ली से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर नरमी बरतने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नकवी ने संवेदनशील मुद्दों पर राहुल की चुप्पी पर भी कटाक्ष किया है। आंध्र प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी है जिसके शरीर में ओसामा बिन लादेन की आत्मा घुस गई है। तालिबानी मानसिकता से भरपूर ये राजनीतिक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बैठ करके देश के सांप्रदायिक सौहार्द को में जहर घोलने का काम और राष्ट्रद्रोही मानसिकता के साथ जिस तरह के बयान और जिस तरह के भाषण इस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, इस पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं, वो शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मजे की बात यह है कि पूरे देश में इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। सभी जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है, निंदा की जा रही है। और ये एमआईएम जो पार्टी है, जो कि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी सहयोगी है और यूपीए का एक बहुत ही जांचा परखा खरा सहयोगी दल है, उसके खिलाफ किसी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र एफआईआर लिखा करके खानापूर्ति की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज देश ये जानना चाहता है कि वो राहुल गांधी जिन पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस का नेतृत्व निर्भर है, ऐसे संकट के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे संवेदनशील समय में श्री राहुल गांधी देश में नहीं दिखे तो विदेश के किस कोने में वो नए वर्ष का जश्न मना रहे थे और देश के दर्द को और देश के जख्म को भूल करके।
विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को वीजा देने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मियांदाद को वीजा देने में तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। मियांदाद दिल्ली में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए शनिवार को आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अजमेर शरीफ जाने का भी वीजा मिला है। It's a decision that's taken by the government. I can't blame the MHA. I cannot blame ourselves. It's a decision taken by the government. What are the circumstances? What is considered? When is an approval given? What goes into it is something that is an internal government matter. वहीं शिवसेना ने मियांदाद को वीजा देने के गृह मंत्रालय के फैसले पर सवाल उठाया है, जिनका मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से पारिवारिक रिश्ता है। These are jobs that the MHA has to ask itself and answer itself. And they have taken a decision. You know, no Pakistani visa gets cleared without MHA clearance. And MHA would take inputs from all agencies, including from our missions abroad. And I think that's an internal procedure. All I'm saying is proper procedures are gone through, and only after that a decision is taken. I don't believe that any law that we need to follow and any rule of prudence that we need to follow would not have been followed. वहीं बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी पार्टियों का कहना है कि दाऊद को भारत के हवाले किए जाने के बाद ही मियांदाद को भारत आने की अनुमति दी जानी चाहिए। I'm not the Home Minister, but I'm sure that the Home Minister gets full inputs from the Intelligence Bureau, and the law takes care of it because there are legal procedures in our country, and I'm told that the matter is being examined by a legal procedure. दिल्ली से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। असम के चिरांग इलाके से एक कांग्रेस नेता विक्रम सिंह ब्रह्मा को 40 साल की महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले ग्रामीणों ने ब्रह्मा की जमकर धुनाई कर दी, लेकिन बाद में पीड़ित के पति की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पीड़ित के पति ने कहा कि उसे हमेशा से इन दोनों के बीच अवैध संबंध होने का शक रहा है। कांग्रेसी नेता ने खुद का बचाव करते हुए कहा कि उसे इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन इससे पहले नाराज ग्रामीणों ने ब्रह्मा की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसकी जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि ब्रह्मा कांग्रेस के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का कोऑर्डिनेटर और बक्सा जिला कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं। কি হৈছে? হয়, আপুনি সঁচাকৈ বেয়া কাম কৰিছে নেকি? হোৱা নাছিল। হয়। वहीं दूसरी तरफ महिला के पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी और कांग्रेसी नेता को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उसे इनके बीच अवैध संबंध होने का पहले से ही शक था। বিক্ৰম সিং নাৰ্জাৰী মোৰ ঘৰত যোৱা ৰাতিত আহিছে 6টা বজাত আৰু মোৰ ঘৈণীৰ লগত তেখেতে ভিতৰীয়া সম্বন্ধ আছে, সেইটো মই অলপ গম পাইছিলো। কাৰণ মই প্ৰমাণটো পাইছো আৰু 2টা বজাত আজি ৰাতিপুৱা 2টা বজাত মই তেখেতক ৰেড হেণ্ডেড কেছত ধৰিলো আৰু ঘৰৰ মালিক হিচাপে মই দেখা পাইছে, মোৰ চকুৰে দেখা পাইছে আৰু মই ধৰিছো একেবাৰে ডাইৰেক্ট। এতিয়া আপুনি কি দাবী কৰে? এজন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা হোৱাৰ স্বত্বেও আপুনি কি কয়? মইতো মোৰ যিটো বক্তব্য কংগ্ৰেছৰ ওপৰত, মই কংগ্ৰেছৰ যিটো এই বেয়া কাৰ্যকলাপ যিটো বেবিচাৰো লিপ্ত, সেইটো মানে তেখেতে যি কংগ্ৰেছৰ নেতা হিচাপে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ কোঅৰ্ডিনেটৰ চিফ, এই চিফ বাবৰ পৰা তেওঁৰ সকলো কিবাটো বৰখাস্ত হ'ব লাগে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ তেখেতক খেদাই পঠিয়াব লাগে। कोकराझार से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की गिरती सेहत पार्टी के लिए चिंता बनी हुई है और इसी के चलते करुणानिधि ने अपने छोटे बेटे स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लिया है।
डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है और पार्टी के लिए यह चिंता का सबब बना हुआ है। मगर गुरुवार को एम करुणानिधि ने अपने छोटे बेटे एम के स्टालिन को उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। कहने का मतलब ये कि आने वाले दिनों में स्टालिन ही पार्टी की कमान संभालेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम अपने संदेश में 89 साल के एम करुणानिधि ने कहा कि आने वाले दिनों में एम के स्टालिन ही पार्टी का काम देखेंगे। इस वक्त स्टालिन डीएमके ट्रेजर और यूथ विंग के सेक्रेटरी के तौर पर पार्टी का काम देख रहे हैं। நான் என் ஆய்வுள் இருக்கிற வரையில் பாடுபடுவேன். அப்படியானால் அதற்கு பிறகு என்ற கேள்விக்கு பதில்தான் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற தம்பி ஸ்டாலின் पिछले कुछ सालों में परोक्ष रूप से स्टालिन ही पार्टी का कामकाज देख रहे हैं और करुणानिधि के बाद स्टालिन की लोगों में अच्छी पैठ है। यही वजह है कि स्टालिन पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। गौरतलब है कि पहले से ही स्टालिन लोगों की पसंद रहे हैं। हालांकि डीएम के नेता अब तक इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। चेन्नई से चैनल 2 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए चैनल 2।